आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंतर्गत इंस्पायर प्रोजेक्ट या मेंटरशिप बनाना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे किन किन टॉपिक का विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपका इंस्पायर प्रोजेक्ट बन जाए और एक्सेप्ट होने के बाद आपको 20,000 रुपये पर ईयर की दर से मेंटरशिप का पेमेंट भी आपके खाते में आ जाए। वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि कैसे इंस्पायर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए कैसे मेंटरशिप प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये रियल वीडियो होने वाला है यूट्यूब पर, जिसमें कि हम आपको सारे टॉपिक बताने जा रहे हैं कि किन किन टॉपिक को आपको अपने प्रोजेक्ट में, अपने मेंटरशिप वर्क में ऐड करना है, तभी आपको आपका मेंटरशिप वर्क एक्सेप्ट होता है और तभी जाकर आपको मेंटरशिप का पेमेंट यानी प्रोजेक्ट का पेमेंट आपके खाते में आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको एक कवर पेज आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप जो भी डिटेल बताई जा रही है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप आगे के लिए आपको कोई भी असुविधा ना हो। आपका कवर पेज होगा जिसमें कि आपका टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट होगा, आपका नाम होगा विद IBR नंबर होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये है प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये कैसे फिलअप किया जाता है एक डिटेल अलग वीडियो आ जाएगा। उसके बाद आपको एक यहाँ आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये है प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये देखिएगा। और उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट होगा। एक्नॉलेजमेंट में आपको डिटेल देनी है। टाइटल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद एम ऑब्जेक्टिव होगा कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं, किसी प्रोफेसर के अंडर में जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आपने सोचा है, जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, जो भी आप मेंटरशिप प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाना चाहते हैं, इंस्पायर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी आपने टॉपिक सोचा है या फिर जो भी आपके मेंटर ने आपको बताया है कि इस पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसको आपका इंट्रोड्यूस करना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हर एक टॉपिक जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसका एक थ्योरी होती है, उसका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देना है अपने टॉपिक का। उसके बाद प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च लैब, तो आपने क्यों किस किस ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग आप लेना चाहते हैं, आपने किस रिसर्च लैब का सहयोग लिया है, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और मेथडोलॉजी फॉलोड, आपने अपने रिसर्च को पूरा करने में कौन सी मेथड को फॉलो किया है, कौन से तरीके को फॉलो किया है, तो कौन से मेथड को अपनाया है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, आपको एनालिसिस करना है और इंटरप्रेट भी करना है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद कंक्लूजन देना है और सजेशन भी आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में देना है। कंक्लूजन, आपने जो रिसर्च वर्क किया है उसका कंक्लूजन क्या है, किस लिए आपने ये किया है, इसका लाभ क्या होने वाला है, इसका कंक्लूजन क्या होने वाला है। और रिजल्ट परिणाम क्या हुआ, आपने जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट किसी के अंडर में बनाया, उसका रिजल्ट क्या अचीव हुआ, रिजल्ट अचीव्ड, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बाद रेफरेंसेस होगा। रेफरेंसेस में आपको ये करना है कि आपने कौन सी बुक को फॉलो किया है। यहाँ पर फॉर्मेट जो होने वाला है वो APA फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं रेफरेंसेस को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है और आपके दिए गए SBI अकाउंट में आपका पेमेंट भी लगभग 3 महीने के अंतर्गत ही आपका पेमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर रेफरेंसेस में विशेष ध्यान रखिएगा, APA फॉर्मेट में दीजिएगा। APA फॉर्मेट क्या होता है आप आसानी से गूगल कर सकते हैं। APA फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम APA फॉर्मेट में पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप खुद ही गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पर रेफरेंसेस में APA फॉर्मेट में दीजिएगा कि आपने कौन सी बुक्स का सहारा लिया, कौन से राइटर का सहारा लिया, कौन सी वेबसाइट्स का सहारा लिया, कौन से जर्नल का सहारा लिया, कहाँ से आपने ये अपने रिसर्च को पूरा करने में कहाँ से आपने डिटेल लिया है, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करना है।
अगर स्टूडेंट यहाँ पर रेफरेंसेस को हटा देता है तो बिल्कुल बहुत 1% भी चांस नहीं होता है कि उसका प्रोजेक्ट वर्क जो है एक्सेप्ट हो जाए और उसके दिए गए एसबीआई अकाउंट में पेमेंट आ जाए। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, रेफरेंसेस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एपीए फॉर्मेट में कौन सी बुक्स का, कौन से राइटर का, कौन से वेबसाइट्स जर्नल का आपने यहाँ पर हेल्प लिया है उसको आपने रेफरेंसेस में देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में डिक्लेयर्ड बाई द स्कॉलर, आई के बाद आपको अपना फुल नाम डाल लेना। हियर बाई डिक्लेयर दैट द डिटेल्स फैक्ट मेंशन अबव आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड आई सोलेली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द डिटेल मेंशन अबव। यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, यानी कोई भी अनियमितता ही पाई जाती है, अगर आपने कहीं किसी को कॉपी किया है तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफर्म भी करना है, डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है अपने। उसके बाद प्लेस और डेट भी डाल देना है जहाँ पे आप रहते हैं, और उसके बाद डेट डाल दीजिएगा। तो ये है पूरा फॉर्मेट। एक बार फिर से यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि ये फॉर्मेट है पूरा, यानी आप जो इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंतर्गत प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी मेंटरशिप वर्क, रिसर्च वर्क करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कि क्या क्या आपके रिसर्च में होना चाहिए, तभी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है और आपके दिए गए एसबीआई अकाउंट में पेमेंट आता है। तो जो भी स्टूडेंट इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंतर्गत अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाना चाहते हैं, मेंटरशिप करना चाहते हैं, तो इन टॉपिक्स का विशेष ध्यान रखिएगा। इनके अंतर्गत ही आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जब करते हैं तो आपका पेमेंट आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर एक बार फिर कन्फर्म कर देते हैं कि आपको कवर पेज होना चाहिए, जिसमें कि आपका टाइटल होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कि आपको ऊपर दिया गया है, इस पर डिटेल वीडियो आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट आपको देना है कि आप एक्नॉलेजमेंट क्या है, उसके अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट के बारे में आपका एक्नॉलेजमेंट क्या है, आपका टाइटल क्या है, आप जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, जो भी रिसर्च का आपका टॉपिक है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और ये नहीं कि केवल यहाँ पर 13 पेज दिए गए हैं तो आप 13 पेज का बना दीजिएगा। पेजों की संख्या इससे लगभग दोगुनी तो होनी ही चाहिए, तब कहीं जाकर आपका ये प्रोजेक्ट वर्क एक्सेप्ट होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 10-12 पेजों का बना देते हैं और उसमें कोई कंटेंट पाया नहीं जाता है, यानी जो भी आपके यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं उनको आप फॉलो नहीं करते हैं और 10-12 पेजों का बना देते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता है। बशर्ते अगर आप इन सभी टॉपिक को फॉलो करते हैं और आपकी संख्या अगर 15, 20, 21, 22 ऐसी रहती है, तब भी आपका यानी पेजों की संख्या से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इन टॉपिक को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको टाइटल देना है, एम एंड ऑब्जेक्ट देना है, इंट्रोडक्शन देना है आपका रिसर्च टॉपिक के बारे में, कि आप जो भी रिसर्च टॉपिक लिया है उसको इंट्रोड्यूस करना है कि हम इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। इसका एम ऑब्जेक्टिव आप ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं। आपका थ्योरी, हर एक टॉपिक का थ्योरी होता है, तो किस थ्योरी के अंतर्गत आपका ये टॉपिक है और उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको यहाँ पर मेंशन करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे क्या हम हिंदी में बना सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो भी रिसर्च वर्क इत्यादि बनाए जाते हैं वो अक्सर अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में ही बनाए जाते हैं। और इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट का अप्रूव्ड होता है प्रोजेक्ट इत्यादि, वो अक्सर ये देखा गया है कि शायद ही हिंदी वाले स्टूडेंट का अप्रूव्ड हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भाषा की ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में रिसर्च प्रोजेक्ट इत्यादि बनाता है वो उसका अप्रूव्ड होने का चांसेस यानी पेमेंट आने का चांसेस लगभग 100% होता है। तो आप इंग्लिश में ही बनाइएगा, इतनी इंग्लिश आपको आती ही होगी।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ट्रांसलेशन इत्यादि का सहारा भी ले सकते हैं, बशर्ते आप उसको रेफरेंसेस में ज़रूर डालिएगा कि हमने यहाँ इस वेबसाइट्स का सहारा लिया है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया, उसके बाद प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये इसका प्रोफाइल देना है, रिसर्च लैब कौन से रिसर्च लैब के अंतर्गत आपने ये टॉपिक कन्फर्म किया, पूरा किया, उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मेथडोलॉजी कौन से मेथड से आपने ये अपना पूरा किया है, फॉलो किया है अपने टॉपिक का, वो भी आपको यहाँ पर देना है। एनालिसिस इंटरप्रेटर देना है और उसके बाद में कंक्लूजन सजेशन देना है, रिजल्ट देना है और रेफरेंसेस एक बार फिर बताते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो भी आपने बुक्स ऑथर जर्नल वेबसाइट्स का सारा लिया वो सारा आप यहाँ पर डालिएगा। तो ये था पूरा तरीका, जिससे कि आप अगर इन टॉपिक जो भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं 1 से लेकर और लगभग 13 टॉपिक, अगर इनको आप फॉलो करते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क में बनाने में, इंस्पायर प्रोजेक्ट वर्क में बनाने में, या फिर मेंटरशिप पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करने में, तो ये कन्फर्म है कि आपके द्वारा दिए गए एसबीआई अकाउंट में आपका पेमेंट बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। इस प्रकार आप अपना इन टॉपिक को देखकर अपना प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि आप इन टॉपिक के सारे अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं।